आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। माटर और शलबारी ने लोगों के घर छोड़ने पर किया मजबूर। बुनकर करते हैं हमारा तहफ्फुज़। हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल तकनीकी इनकलाब की कर रही है क़ियादत। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वीं बैच के पास आउट परेड का अमित शाह ने किया मुआयना। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा करेगी। पर्सनल लॉ की इजाजत के बावजूद दूसरी शादी के लिए सरकार से लेनी होगी मंजूरी। खातून भी शौहर के जिंदा होने की सूरत में नहीं कर सकती दूसरी शादी। हुकूमत आसाम तादाद इज़्दिवाज पर पाबंदी लगाने के कानून की कर रही है तैयारी। सरहदों की हुदूद से आजाद बांग्लादेशी खातून का हिंदुस्तान के लिए आशिकिया सफर। त्रिपुरा पहुंचने और गैर कानूनी रिहायशी पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, आशिक फरार। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जो जुमेरात की शाम शुरू हुई और आज सुबह 3 बजे जारी रही। सरहदों गांव चेक में लोगों को घर छोड़ने और माटर गोलों से अपनी जान बचाने के लिए भागते पर मजबूर कर दिया। एकता नामी एक खातून ने बताया कि पहले महदूद गोली चलाई गई, फिर रात 8 बजे जुमेरात को एक बड़ा माटर गोला हमारे घर पर लगा। बावर्ची खाने को नुकसान पहुंचा, तमाम शीशे की खिड़कियों के शीशे टूट गए, लेकिन खुदा के फजल से हम बच गए। गांव के सरपंच देवराज चौधरी ने एएनआई एकता को बताया कि इसके खानदान ने रात अपने गोलाबारी वाले घर में गुजारी, दुआ की कि मजीद माटर इनके सरों पर ना गिरे। दीगर जिन्होंने फायरिंग और गोलाबारी कम होने के बाद एएनआई से बात की, कहा कि उन्होंने जंग ज़दा बुनकरों से पनाह ली है। दर हकीकत खाली जेर जमीन कमरे जिनमें कोई सहूलियात नहीं है और गोलियों की सुराखों से छन्नी है जो कि इस खिते में मौजूद हैं, और जब भी गोलाबारी होती है तो खौफ ज़दा मुकामी लोग और इन बुनकरों की तरफ भागते हैं। ये बुनकर काफी बड़े हैं, इसलिए ये हिफाजत के लिए अच्छे हैं। अचानक जब रात को फायरिंग शुरू हो जाती है तो हम यहाँ आ जाते हैं, जबकि दूसरे मजीद कहा वो हमारी मदद के हैं और जब वहाँ होते हैं बुनकर हमारी जान बचाते हैं। बुनकर सरहदी देहातों के लिए हम अहम बुनियादी ढांचे हैं जो पाक गोलाबारी या दहशत गर्दाना हमलों के खौफ में रहते हैं। एक वीडियो से कंक्रीट की दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जिसकी दीवारों पर गंदगी है और मुतअद्दिद जगहों पर प्लास्टिक्स झेल रहे हैं। एक और रिहायशी ने कहा कि इसका ख्याल है कि मैं लोगों को बचाने के लिए इसे मस्जिद बुनकरों की जरूरत है। लोगों गांव में हमारे घरों में बहुत से लोगों ने मुस्तकिल पक्के घर बनाए हैं, लेकिन जब इन पर माटर गिरते हैं तो वो भी तबाह हो जाते हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने हमें ये बुनकर दिए हैं, लेकिन हमारे गाँव में एक मसला है। कितना दूर है यहाँ से? बॉर्डर कम से कम कोई 1.5 किलोमीटर होगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ से फायर आना कितने बजे से फायर शुरू हुआ? 8 बजे से बाहर। अच्छा, तो सारे गांव वाले अंदर घरों में? सभी अपने अपने घरों में ही। अच्छा, हाँ जी, एकदम से सभी अंदर भाग गए। अच्छा, सब अंदर भाग गए। हाँ जी, भाग के। तो कितना फायर हुआ? बहुत हो रहा है जी, बहुत हो रहा है फायर बहुत हो रहा है। अच्छा, हैवी फायर भी है, छोटा फायर? हाँ, बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है। अच्छा, काफी। तो सारे अपने घरों के अंदर ही है? हाँ जी। अच्छा, अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी भी चल रहा है, ठीक है। कोई इंजर्ड विंजर्ड तो नहीं है कोई? ठीक है ना? ये तो ठीक है, उन कड़ी का को पता थोड़ा है जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये कितनी देर बाद फायर हुआ यहाँ? ये काफी देर बाद हुआ है, कोई 2-3 साल के बाद हुआ है। अच्छा, 2-3 साल बाद। तो अचानक से आपको भी पता नहीं है। हाँ जी। क्या करिए, बहुत मुश्किल है। वो देखो अंदर आ जाओ अंदर। ये बताइए कब से फायरिंग शुरू? हाँ, 8 बजे शुरू हो गई। कितना हैवी फायर हो? बहुत फायर हो कर तो कितने दिनों के बाद हुआ ये? तो बंद ये तो 4-5 साल हो गया है। अच्छा, हाँ, उसके बाद हाँ उसके बाद हो गया है। तो अचानक से देख रहा हूँ यहाँ फंक्शन भी कुछ चल रहा है। हाँ,
फंक्शन भी चले करदा है वो देखना उधर कुड़ी बेचारी की शादी है ना उधर बारात आई दी है ना साढ़े लड़कियां गेदे लड़के गेदे सभी गेदे ना डर लगे करदा कि आन नहीं इधर नहीं आन तो उनको फोन करके आपने बोल दिया कि यहाँ नहीं है? फोन सानू करना नहीं आंदा फोन हूं फोन उधर है आपका हाँ शादी वाले घर सानू बाल गए ने भला इधर बैठो अं हुने आ जाने 10 बजे ना हूं वो रुक गए ना किते कितना फायर कितना हो रहा है? बहुत फैर होएगा हाँ बहुत फैर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को साइबर सिक्योरिटी के लिए साजो सामान की तैयारी में खुद इन्हिसारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल तकनीकी इनकलाब की क़ियादत कर रही है और मुल्क 6G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के मैदान में लीडर बनने के लिए पुरअज़्म है। मिस्टर मोदी ने यहां भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का इफ्तिताह कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की 100 यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों में 5G ऐप लेबोरेटरीज के इफ्तिताह का भी ऐलान किया। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मुनाकिदा होने वाले इस से रोजा कॉन्फ्रेंस में टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में टेलीकॉम सेक्टर के सरकर्दा कारोबारियों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया की मिस्टर मोदी के विजन की बहुत तारीफ की। मिस्टर मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत चाहती है कि हिंदुस्तान में तरक्की और वसाइल के फवायद तमाम लोगों और तमाम खितों तक पहुंचे और हर एक को बावखार जिंदगी गुजारने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि इनकी नजर में ये सबसे बड़ा समाजी इंसाफ है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर बढ़ते हुए इन्हिसार की मौजूदा दौर में साइबर सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे की हिफाजत की अहमियत को उजागर करते हुए मिस्टर मोदी ने जुमा को कहा कि साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए नेटवर्क आलात के मामले में खुद इन्हिसारी बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म ने इस कॉन्फ्रेंस में उभरती हुई टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी देखी है। उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों के नौजवानों से नुमाइश में आने वाले और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की सिमत को देखने और इससे तहरीक लेने की अपील की है। साइबर सिक्योरिटी की अहमियत के बारे में उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सिक्योरिटी कितनी अहम है। हाल ही में मुनक़िदा G20 सरबराही इजलास में इस मौजू पर खुसूसी तौर पर बहस की गई और कहा गया है कि जमहूरी माशरे को परेशानी पैदा करने वालों से महफूज रहने के लिए साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ताउन जरूरी है। तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G
फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम ना सिर्फ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस IPS प्रोबेशनर्स के 75वीं बैच के पास आउट परेड का जायजा लेने के बाद कहा कि हिंदुस्तान के पास साइबर खतरात और मुजरिमों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स होगी। जुमा को तेलंगाना के हैदराबाद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा करेगी और हम साइबर खतरात और मुजरिमों से निपटने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा टेक सेवी सिस्टम रखने के मकसद के साथ एक पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को नाफिज कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अफसरान का टेक्निकी पस मंजर इस इक़दाम में ताउन करेगा। ठीक करने में बहुत सभी पुलिस अफसरों के प्रयास से हमने सफलता प्राप्त की है। हिंसक घटनाओं में 63% की कमी और मृत्यु में 73% की कमी दर्ज कर हम आगे बढ़े हैं। टेररिज्म के खिलाफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया है। अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की ओर हमें आगे जाना है और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये हम जरूर करेंगे। टेक्नोलॉजी से युक्त बैच शायद यहाँ से प्रशिक्षु होकर जाने वाले बैचों में सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट बैच है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ये 9 सालों के अंदर 1 डेटा 1 एंट्री के सिद्धांत के साथ हर क्षेत्र में, आंतरिक सलामती के हर क्षेत्र में डेटाबेस को बिल्ड करने का काम किया है। विभिन्न डेटाबेस में इंटीग्रेशन तथा आपस में कम्युनिकेशन हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी अभी हम कर रहे हैं। एनालिटिक टूल से सभी एजेंसियों को युक्त कर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम भी हम कर रहे हैं। ICJS में CCTNS के माध्यम से 99.93 16,733 पुलिस स्टेशनों में CCTNS को तैनात किया गया है, उसको कंप्यूटराइज किया गया है। ई कोर्ट के माध्यम में से 22,000 अदालतें जुड़ गई हैं। ई प्रिजन से लगभग 2 करोड़ कैदियों का डेटा हमने उपलब्ध कर लिया है। ई प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से अधिक अभियोजन का डेटा आज ऑनलाइन उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक डेटा भी हमारे हाथ में उपलब्ध है। नफीस में 90 लाख से अधिक फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड उपलब्ध है। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म में भी ढेर सारा डेटा हम उपलब्ध करा रहे हैं। निदान के माध्यम से अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर में भी
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर और प्रिजन डेटाबेस में भी बायोमेट्रिक डेटा हमने। आसाम के सरकारी मुलाजमीन दूसरी बार शादी नहीं कर सकते अगर इनका शरीके हयात जिंदा है, हुकूमत की इजाजत के बगैर, चाहे इन्हें इनके पर्सनल लॉ के जरिए इजाजत हो। किसी भी बिरादरी का जिक्र किए बगैर चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम हुकूमत के मुलाजिम को दूसरी शादी के लिए रियासती हुकूमत की इजाजत लेनी होगी, इनका मजहब शादी की इजाजत देता हो। वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोई मजहब आपको दूसरी शादी करने की इजाजत देता है तभी भी आपको रियासती हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। और उन्होंने मजीद कहा कि हमने ऐसे मामलात देखे हैं जहां मुलाजिमीन की मौत के बाद दोनों बीवियां शौहर की पेंशन के लिए लड़ती हैं। आसाम हुकूमत ने ये हिदायत अपने मुलाजिमीन के लिए 20 अक्टूबर को एक दफ्तरी मेमो में जारी किए हैं। हुक्म में कहा गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसकी बीवी रह रही है पहले हुकूमत की इजाजत हासिल किए बगैर दूसरी शादी नहीं करेगा, इसके बावजूद के इसके बाद की शादी इस पर लागू होने वाले वक्त के लिए पर्सनल लॉ के तहत जायज है। इसी तरह कोई भी खातून सरकारी मुलाजिम पहले हुकूमत की इजाजत लिए बगैर इसके शौहर के जिंदा होने की सूरत में शादी नहीं कर सकती। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इस साल के शुरू में मिस्टर शर्मा ने कहा था कि आसाम हुकूमत रियासत में फौरी तौर पर तादाद इज़्दिवाज पर पाबंदी लगाना चाहती है। मिस्टर शर्मा ने कहा, हम तादाद इज़्दिवाज पर फौरी तौर पर पाबंदी चाहते हैं। हम सितंबर में असेंबली के अगले इजलास में इस बिल को पेश करने की मंजूर बना रहे हैं। अगर हम किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसे जनवरी के इजलास में कर देंगे। चीफ मिनिस्टर ने अगस्त में रियासत में तादाद इज़्दिवाज को खत्म करने के मुजवजा कानून पर भी अवाम की राय तलब की थी। हुकूमत ने कहा कि आसाम हुकूमत ने तादाद इज़्दिवाज पर पाबंदी का कानून बनाने के लिए असेंबली की कानून साजी की अहलियत का मुतालिया करने के लिए एक माहिर कमेटी तश्कील दी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासती मुकन्नना इस तरह की पाबंदी को नाफिज करने के अहल हैं। This is a old circular. A Assam government employee, from the point of view of our service rule, he is not entitled to enter into a second marriage. However, if some religion allow you to enter into a second marriage, even then, from the conduct rule, you have to seek permission from the state government. Now, state government might give you, may not give you. So we often get cases where after the death of the employee, both the wives fight for the pension. We find it very difficult. This is a old circular. A Assam government employee, from the point of view of our service. कहते हैं कि इश्क हुदूद या सरहदों का मोहताज नहीं होता। सरहदों की हुदूद से आजाद एक बांग्लादेशी खातून जो अपने आशिक से शादी करने के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद पार कर गई थी, शुमाली त्रिपुरा जिले के धर्मन नगर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जुमा को ये बात बताई। धर्मन नगर सब डिवीजन के भोलपारी में रहने वाले 34 साला नूर जलाल एक खुद साख्ता आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बांग्लादेश के मौलवी बाजार में अक्सर आते थे। पुलिस ने मजीद कहा कि दौरों के दौरान नूर एक 24 साला खातून शादीशुदा से राब्ते में आया। एसडीपी और धर्मन नगर दीपेश साहा ने बताया कि वक्त गुजरने के साथ ही जिस खातून की शनाख्त फातिमा नुसरत के नाम से हुई है, नूर से मोहब्बत हो गई और तकरीबन 15 दिन पहले वो शादी करने के लिए गैर कानूनी तौर पर धर्मन नगर पहुंची। उन्होंने कहा कि नूर और फातिमा दोनों भोलपुरी में रिहाइश पजीर थे। हाल ही में हमें एक बांग्लादेशी खातून की मौजूदगी की इत्तला मिली और जुमेरात को इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया, लेकिन वो शख्स फरार हो गया है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू को जुमा को शिमला के एक हॉस्पिटल से प्रवास के बाद यहां एम्स में दाखिल किया गया, जहां इसका पेट में इंफेक्शन का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने सुबह 11:20 के करीब लाया गया था और डॉक्टर प्रमोद गर्ग की क़ियादत में यहां डॉक्टर्स ने एक टीम इनका जायजा ले रही है। वो हल्के से एतदाल पसंद शदीद लबलबे की सोजिश में मुब्तला हैं और इनकी सेहत मुस्तहकम है।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल IGMCH के अहदेदारों ने पहले कहा था कि वजीर आला की हालत मुस्तहकम है और इनकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल है। 4 जुम्मे की रात से मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं और पेट में इन्फेक्शन का पता चला है। IGMCH के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल राव ने PTI को बताया कि चीफ मिनिस्टर को एम्स दिल्ली ले जाया गया ताकि वहां डॉक्टर्स की दूसरी राय हासिल की जा सके। वजीर आला की 4 जुम्मे की रात पेट में दर्द के बायस हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। चीफ मिनिस्टर के पर्सनल मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर सफर कर रहे थे और उन्होंने जरूर कुछ बाहर का खाया होगा जिससे इन्फेक्शन हो गया है। रूस ने इन खबरों की सख्ती से तस्दीक की है जिनमें दावा किया गया था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हलाक हो गए हैं। इसी टेलीग्राम चैनल जनरल SVR जिसने 71 साल रहनुमा के इंतकाल का ऐलान किया था और मास्को में जारी बगावत की इत्तला दी थी, ने अलर्ट जारी किया था कि जिसने कहा गया था कि पुतिन का इंतकाल हो गया है। पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने सरकारी मीडिया RIA न्यूज़ को एक खबर में रिपोर्ट को मज़ायका खेज मामलात की बुनियाद करार दिया है और इसे मुस्तरद कर दिया है। एक हफ्ते की शुरू में उन्होंने पुतिन के हफ्ते के आखिर में दिल का दौरा पड़ने के दावों की सख्ती से तस्दीक की और सदर की जानिब से डुप्लीकेट्स इस्तेमाल करने की खबरों की तस्दीक की। तेलंगाना में जुमा को दर्जे हरारत कम रहने की वजह से सर्द मौसम बरकरार रहा। शहर का औसत कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। जुमेरात की रात के दौरान खिते के कई इलाकों में सर्दी का सिलसिला शुरू हुआ और ये जुमा की सुबह तक जारी रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अदद शुमार से पता चलता है कि मलकाजगिरी शहर में सबसे कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। श्रीलिंगमपल्ली में 12.1 डिग्री सेल्सियस के साथ पैरवी की गई है, जबकि राजेंद्र नगर में 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजमंद्रमपुरम और पटनचेरू में दर्जे हरारत 12 डिग्री और जबकि सिकंदराबाद, चंदन नगर और खुदबुल्लापुर में बिला तरतीब 14 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी में थोड़ी मोहलत मिल सकती है, लेकिन नवंबर के वसत तक दर्जे हरारत में एक और गिरावट का इम्कान है। रात के वक्त दर्जे हरारत में कमी के साथ हैदराबाद में लरज रहा है। संगारेड्डी पुलिस ने जुमा की सुबह मुगुड्डामपल्ली मंडल के मुगडी गांव के कर्नाटक तेलंगाना बैन रियासती सरहद पर जेवरात के ताजरों से 7 किलोग्राम सोने की जेवरात जब्त किए हैं। सोना ले जाने वाले 4 ताजरों की शनाख्त समीर, धीरन कुमार और शिखा के तौर पर की गई है। चूंकि वो मुनासिब दस्तावेजात के बगैर स्कॉर्पियो गाड़ी में जेवरात ले जा रहे थे, इसीलिए पुलिस ने सोना जब्त कर लिया। जेवरात की मिल्कियत 4 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जाती है। मुबैना तौर पर ये जेवर गुजरात से लाए गए थे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, मार्टर और शलबारी ने लोगों को घर छोड़ने पर किया मजबूर। बुनकर करते हैं हमारा तहफ्फुज। हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल तकनीकी इनकलाब की कर रही है क़ियादत। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। IPS प्रोबेशनर्स की 75वीं बैच की पास आउट परेड का अमित शाह ने किया मुआयना। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा करेगी।
पर्सनल लॉ की इजाजत के बावजूद दूसरी शादी के लिए सरकार से लेनी होगी मंजूरी। खातून भी शौहर के जिंदा होने की सूरत में नहीं कर सकती दूसरी शादी। हुकूमत आसाम तादाद इज़्दिवाज पर पाबंदी लगाने के कानून की कर रही है तैयारी। सरहदों की हदूद से आजाद बांग्लादेशी खातून का हिंदुस्तान के लिए आशिकिया सफर। त्रिपुरा पहुंचने और गैर कानूनी रिहाइश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, आशिक फरार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।